मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि आप पन्ना पहनना चाहते हैं तो किसको पन्ना पहनना चाहिए, पन्ना पहनने के फायदे क्या हैं, पन्ना पहनने की विधि क्या है, क्या आपको पन्ना फायदा करेगा या नुकसान करेगा, प्रत्येक लग्नों के हिसाब से मैं यहाँ पर बताऊंगा। पहली चीज तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि रत्न कोई भी हो हमेशा लग्न कुंडली के अनुसार पहना जाता है, राशि के अनुसार कभी भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो यदि आपकी मेष लग्न है तो गलती से भी पन्ना आप धारण न करें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ये पराक्रम के साथ साथ रोग और कर्ज के भी स्वामी हो जाते हैं। तो यदि आपकी मेष लग्न है तो आप पन्ना से दूरी बना करके रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किंतु यदि आपकी लग्न वृषभ है तो आपके धन के स्वामी भी बुधदेव हो जाते हैं, साथ ही साथ वाणी के कारक भी बुधदेव हैं, वाणी के यहाँ पर स्वामी भी बुधदेव हैं, और साथ ही साथ आपके बुद्धि के स्वामी भी बुधदेव बन जाते हैं। तो यदि आपकी वृषभ लग्न है तो आपको चाहिए कि आप जीवन पर्यंत पन्ना रत्न आप धारण करे रहें, इससे आपको लाभ ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। बात करें अगर मिथुन लग्न की, तो यदि आपकी मिथुन लग्न है तो पन्ना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल स्टोन रहेगा। यदि आप पन्ना स्टोन धारण करते हैं बुधवार के दिन तो आपको जीवन पर्यंत सुख समृद्धि मिलती रहेगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, जबरदस्त नेम फेम पॉपुलरिटी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। बात करें अगर कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न यदि आपकी है तो आपको पन्ना से जीवन पर्यंत दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पन्ना पहनेंगे तो अनावश्यक धन का व्यय होने लगेगा। तो आप पन्ना से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए हितकर रहेगा। इसके बाद बारी आती है सिंह लग्न वालों की। तो यदि आपकी सिंह लग्न है तो आपको जीवन पर्यंत पन्ना पहन के रखना चाहिए, इससे दिन प्रतिदिन आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, सेविंग का भाव आपका मजबूत होगा, यानी कि धन आप खूब अर्जन भी करेंगे, धनार्जन भी करेंगे, साथ ही साथ बचत भी आपकी अच्छी खासी होगी। तो आपको तो पन्ना बहुत बढ़िया सूट करेगा। यदि आपकी सिंह लग्न है आपको पन्ना हमेशा पहन के रखना चाहिए। इसके बाद जो अगली राशि आती है, अगली लग्न आती है, वह आती है कन्या। यदि आपकी कन्या लग्न है तो आपको भी चाहिए आप जीवन पर्यंत पन्ना रत्न धारण किए रहें। समय समय पे मान सम्मान, सरकारी नौकरी के योग, प्रमोशन, ऊंचाइयां, प्रचुर मात्रा में आपके व्यापार में, कारोबार में वृद्धि होना, नौकरी में वृद्धि होना, इस तरीके के रिजल्ट पन्ना धारण करने के बाद आपको मिलते रहेंगे। तो आपको पन्ना पहनने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा ही फायदा होगा। तो आप आजीवन पन्ना पहन के रखें। इसके बाद जो अगली लग्न आती है वह लग्न आती है तुला। यदि आपकी तुला लग्न है तो आपको भी भाग्य वृद्धि के लिए जीवन पर्यंत पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन अगर बुध 12वें भाव में बैठे हों या 8वें भाव में बैठे हों और आपकी तुला लग्न है तो आप गलती से भी पन्ना न धारण करें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। वैसे पन्ना आपके लिए शुभ है अगर इन दो स्थानों के बजाय, मतलब 6, 8वें और 12वें के अलावा बुध कहीं पर भी बैठे हैं तो आप पन्ना हमेशा पहन के रखिए, आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद जो अगली लग्न आती है वह आती है वृश्चिक लग्न। तो वृश्चिक लग्न वालों को पन्ना रत्न से जीवन पर्यंत दूरी बना करके रखनी चाहिए। किंतु यदि बुध महाराज 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में बैठे हैं तो आप जीवन पर्यंत पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। इससे आमदनी के नए मार्ग खुलेंगे, धन की समस्या आपको कभी परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों की। तो यहां पर अगर बुध महाराज आपकी धनु लग्न की कुंडली है, सप्तम में बैठे हैं या आपके दसम भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, तो आप जीवन पर्यंत पन्ना रत्न पहन सकते हैं, अन्यथा आप ना पहने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन यदि इन 3 स्थानों में बैठे हैं यानी कि सप्तम भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में, तो आप जीवन पर्यंत पन्ना रत्न पहने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं अगर मकर लग्न वालों की। तो मकर लग्न में 6, 8, 12 को छोड़ करके कहीं पर भी बुधदेव बैठे हैं तो आप जीवन पर्यंत पन्ना पहनिए, आपको पन्ना पहनने से हमेशा फायदा होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। कुंभ लग्न अगर आपकी है तो भी आप पन्ना जीवन पर्यंत पहन के रखिए, बुद्धि में विकास होगा, अध्ययन के मार्ग में आपको विशेष सफलताएं मिलेंगी, इससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसके बाद अंतिम लग्न आती है मीन लग्न। तो यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है और बुध महाराज 4थे भाव में
या आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तब तो आप पन्ना रत्न धारण करिए, अन्यथा आप पन्ना न पहने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब पन्ना धारण करने की विधि क्या है ये भी जान ले। जो भी व्यक्ति पन्ना धारण करे वो लोग क्या करें कि बुधवार के दिन बुध की होरा में, बुध की होरा कब होगी? जब सूर्योदय होता है, तो एक सूर्योदय के 1 घंटे के बाद में तक का जो समय होता है वो उस वारपति की होरा होती है। कहने का मतलब यह है कि बुधवार के दिन मान लिया सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो 7 से लगा करके 8 बजे तक बुध की ही होरा होगी। उस होरा में आप ओम गंगणपतये नमः 108 बार जप करें, और जो पन्ना रत्न आपने खरीदा है उसको गंगा जल से आप धुलें, और अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप पन्ना रत्न आपको सूट करता है, आप धारण करते हैं, तो पहली चीज तो आपकी वाणी निखर के सामने आएगी। दूसरी चीज बुद्धि में वृद्धि होगी। तीसरी चीज धन भाग्य सुख समृद्धि सभी कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपने जाना कि पन्ना धारण करने की विधि क्या होती है, किन लग्न वालों को इनको धारण करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे किसी अन्य विषय की चर्चा के साथ। मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।